आज अपन कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री स्मार्ट बस और जिंग बस को। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज अपन कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री स्मार्ट बस और जिंग बस को। देखिए दोनों ब्रांड जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, आपके मन में कभी ना कभी आते होगा कि भाई कौन सी ब्रांड हमको ट्राई करनी चाहिए, कौन सी ब्रांड बढ़िया है, इंडस्ट्री स्मार्ट बस या फिर जिंग बस। दोनों ने अपनी स्टार्टिंग जो है सेम टाइम पे करी है ऑलमोस्ट, और दोनों ही बढ़िया कंपटीशन चलते हैं। मतलब कि भाई हर एक रूट जो है बहुत ज़्यादा इनका कंपटीशन में रहता है, मतलब तो ये चीज़ तो है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरा कंपेरिजन बताऊंगा कि भाई इंडस्ट्री स्मार्ट बस में क्या बढ़िया है, जिंग बस में क्या बढ़िया है, और दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या कुछ बढ़िया दोनों में है, और सब बताएंगे आपको। मैं जो हम बेंगलोर से पुणे ट्रैवल करने वाला हूँ इंडस्ट्री स्मार्ट बस में, और पुणे से बेंगलोर में ट्रैवल करा है जिंग बस मैक्स में। तो चलिए करते हैं इस खास वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट बस की, यानी कि इंडस्ट्री स्मार्ट बस की। तो देखिए इंडस्ट्री स्मार्ट बस जो है वो मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था 2019 में या 18 में, और इनका जो मेन कंसेप्ट था वो ये था कि भैया हमारी बस में वॉशरूम रहेगा, हम लोग स्मार्ट है, मतलब पहले की बसेस से स्मार्ट हैं क्योंकि भाई हमारी बस में वॉशरूम है। तो ये कंसेप्ट था इनका कहीं ना कहीं नया मतलब जब आए थे, वॉशरूम हो गया, फिर लगेज ट्रैक हो गया, तो उस वक्त ना ये बहुत पॉपुलर था। मतलब ये मानिए आप लोग कोविड के पहले। हालांकि आज के टाइम पे तो आपको हर एक दूसरी बस में वॉशरूम मिल जाएगा, चाहे वो फ्लिक्स बस हो, चाहे वो कोई लोकल बस भी हो आपके एरिया की, हर एक बस में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जिंग बस प्लस या मैक्स में नहीं, ओनली प्लस में है। और दूसरी तरफ बात करें जिंग बस मैक्स की, तो जिंग बस मैक्स भी बढ़िया ब्रांड है। हालांकि देखिए जिंग बस के दो टाइप्स होते हैं, एक जिंग बस प्लस और जिंग बस मैक्स। तो मैक्स में क्या है ना, खाना पीना मिलेगा, उसके अलावा कुछ अलग नहीं है, दोनों में मतलब सब कुछ सेम ही है। तो मैंने मैक्स में ट्रैवल करा है इस रूट पे, लेकिन अपन वो फैक्टर कंसिडर करेंगे कि भैया जो किराया है वो इसलिए ज़्यादा है मैक्स में, क्योंकि क्या है ना उसमें खाना पीना मिलता है, तो वो अपन बात करेंगे आराम से। इसके अलावा बता देता हूँ मैं आपको कि मुझे कोलैब किससे नहीं मिला है, इंडस्ट्री स्मार्ट बस से भी नहीं मिला और जिंग बस से भी नहीं मिला। दोनों के टिकट मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये बोर्डिंग पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ये ना मैजेस्टिक बस स्टैंड है सामने, और यहीं से आपको बस मिलेगी, इंडस्ट्री स्मार्ट बस हो या फिर जिंग बस हो, ठीक है। दोनों के बोर्डिंग पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जो मतलब एक साइड जिंग बस मैक्स के और एक साइड इंडस्ट्री स्मार्ट बस के, दोनों के सेम ही है ऑलमोस्ट। दोनों ही लास्ट मतलब जाते हैं यशवंतपुर तक और स्टार्टिंग करते हैं खलासा पालियम तक। तो ये चीज़ तो है, और दोनों ही वॉल्वो 900 है। लेकिन एक्सपीरियंस दोनों में देखते कैसा रहता है, दोनों में अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि देखिए ब्रांड से बहुत फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री स्मार्ट बस अलग ब्रांड है और जिंग बस अलग ब्रांड है। अच्छा, वैसे एक मेजर डिफरेंस की बात करूँ अगर मैं, तो जिंग बस का यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, बेंगलोर में भी और पुणे में भी। मैंने पुणे से ट्रैवल करता, पुणे से बेंगलोर, तो इनका ऑफिस नहीं है। लेकिन आपको डिटेल जो है ना पूरी ये फोटो वगैरह खींच के भेजते हैं कि भैया यहाँ पे आपको आना है, ये अपना बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको खड़ा रहना है। लेकिन दूसरी साइड जो है इंडस्ट्री स्मार्ट बस का पूरा ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे इनका ऑफिस है, हाई-फाई हॉलीडेज के नाम से इनका अटैच ऑफिस है। तो वहाँ पे जाके आप लोग वेट कर सकते हैं आराम से कि भाई हाँ हमारी बस यहाँ पे आने वाली है, ऑफिस वाला बता देगा आपको। और उसके अलावा ये लोग फोटो के भेजते हैं आपको, ट्रैकिंग लिंक वगैरह भेजते हैं। तो दोनों में ये चीज़ तो है। हालांकि ट्रैकिंग लिंक जो है जिंग बस में भी आता है, तो आपको वो दिक्कत नहीं रहने वाला। तो देख लीजिए बस अपने यहाँ पे आ चुका है, इंडस्ट्री स्मार्ट बस का वॉल्वो का बैजिंग कर रखा है यहाँ पे, वॉल्वो की लेट्स वी बनाती है। बाकी हाँ डिलीवरी तो वैसे ही जैसे हर एक इंडस्ट्री स्मार्ट बस में रहता है। साइड से देख लीजिए इमरजेंसी एग्जिट रहता है हर एक विंडो पे, बाकी गेट भी बना हुआ है यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का। मल्टी एक्सल बस है अपनी, इसका ऑपरेटर जो है बेदी ट्रेवल्स है। देख लीजिए यहाँ पे एक और इंडस्ट्री की बस है। बस जो है आने में लगभग 10 मिनट लेट हो गई, देख लीजिए 45 हो रहे हैं बस का आने का टाइमिंग 35 का। तो देख लीजिए बस अपनी ये रही, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं भी आने में मतलब बिल्कुल ऑन टाइम में आया हूँ। हालांकि अभी एक पैसेंजर आना बाकी है, तो बिल्कुल 6:30 नहीं 5 मिनट है अभी, मेरी गाड़ी थोड़ी 10 मिनट आगे है। ये जयगोपाल लैंड रोवर शोरूम जो है ना, बस इसके यहाँ पे इसके यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट रहता है अपना, मैं आपको गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और देख लीजिए ऐसी कुछ बस है सेम जैसे हर एक वॉल्वो 900 होती है, जिंग बस मैक्स की बैजिंग। ऊपर से जो ऑपरेटर है वो धीर है चंडीगढ़ से, बाकी 600 नंबर है बस का। चलिए अंदर चलते हैं। ये अपने मार्शल साहब हो गए। मार्शल आप है ना भैया? अच्छा मार्शल ये है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ इंटीरियर है इंडस्ट्री स्मार्ट बस का, सेम जैसे हर एक वॉल्वो स्लीपर बस का रहता है, जस्ट कलर में डिफरेंस है। जिंग बस में और इसमें कलर में डिफरेंस है। देख लीजिए वॉल्वो की बैजिंग कर रखी है। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया मल्टीपिन वाला, बाकी यूएसबी टाइप ए प्लस टाइप सी। एसी का ब्लोअर यहाँ पे ऊपर हो गया, रीडिंग लाइट हो गया, ग्रीन कलर के कर्टेंस हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे भी कर्टेंस है। ये डबल स्लीपर हो गया। बेडशीट यहाँ पे बिछी हुई थोड़ी सी सॉफ्ट सिल्क बोल सकते, पता नहीं ऐसा कुछ मटेरियल है, लेकिन बढ़िया चिकना मटेरियल है। मतलब सेपरेशन कर्टेंस मिलते हैं बीच में अपने को। 2x1 का इंटीरियर रहता है। पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, हालांकि फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट है, लेकिन 1-2 पैसेंजर्स तो रहेंगे ऑफकोर्स। यहाँ अपना सामान रख सकते हैं, बैग वगैरह जो भी आपका है, हैंड बैग। और ये अपना ब्लैंकेट हो गया जिसमें एक सील से लगा रखी है, मतलब कि ये वॉश्ड है। एंड
हाँ यहाँ पे पिलो हो गया, वॉल्वो की बैजिंग होगा, बेडशीट जो है सॉफ्ट है बिल्कुल बढ़िया। और हाँ कर्टेंस, चार्जिंग पॉइंट मल्टीपिन वाले, USB टाइप A प्लस टाइप C वाले, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर और सब सुविधा है आपके लिए। ऊपर से रीडिंग लाइट वगैरह सब कुछ है। और नंबरिंग यहाँ पे कर रखी है। मेरा जो स्लीपर ये लोअर वाला फर्स्ट है, लेकिन मैं आपको ऊपर के दिखा रहा हूँ पहले। यहाँ पे भी देख लीजिए, अच्छा खासा जगह है आपके लिए। अच्छा मेरा ना शेयरिंग स्लीपर है बस में, मैंने सिंगल स्लीपर बुक करना चाहा था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने लास्ट मिनट बुकिंग करी है। डिफरेंस ये रहता है ना कि ये जितने ब्रांड्स है, जिंग बस, मैक्स या फिर इंटरसिटी स्मार्ट बस, फ्लिक्स बस, ये लोग क्या करते हैं ना, ये पैटर्न अपनाते हैं कि भाई लास्ट मिनट पे जो सीट्स की जो प्राइस है ना, या स्लीपर की जो प्राइस है ना, बहुत ज़्यादा सस्ती कर देते हैं। समझ लीजिए अगर मैं आज सुबह से बुकिंग करता तो मुझे पड़ता सेम स्लीपर लगभग कुछ 1500 रुपये का, और ये अगर मैंने अभी 1 घंटे पहले बुकिंग करी है तो मुझे मिला सेम स्लीपर कुछ 850 रुपये लगभग। तो मेरे बैठे बैठे देख लीजिए कितने रुपये बच गए, लगभग कुछ 700 रुपये बच गए लगभग। कोई बुरी बात नहीं, मेरे को तो कोई रिग्रेट नहीं इस चीज़ का, मतलब कि भाई मैंने लेट बुकिंग करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आपको सिंगल स्लीपर चाहिए प्रेफरेंस आपको सिंगल स्लीपर है तो आपको पहले बुकिंग करना मतलब मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि सिंगल स्लीपर जल्दी पैक हो जाते हैं। अगर आप चाहें कि लास्ट मिनट सिंगल स्लीपर मिल जाए आपको तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वॉल्वो बस है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है जिंग बस में या फिर इंडस्ट्री स्मार्ट बस में इंटीरियर वाइज। जस्ट ये फर्क है कि जैसे इसका जो कलर है बेडशीट का थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है, और उसका मटेरियल भी थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा अलग सा लग रहा है, पता नहीं क्या मटेरियल है ये। जैसे जिंग बस में कैसा था कि भाई सॉफ्ट मटेरियल था, मतलब एक टाइप से वेलवेट टाइप बोल सकते हैं। इसका थोड़ा सा मुझे चिकना मटेरियल लग रहा है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत अलग चीज़ है। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ आपको डिफरेंस। बाकी कर्टन्स के कलर में डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है मेजर। ठीक है, सेम इंटीरियर, सेम वॉल्वो की बस है, वो भी वॉल्वो की बस है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो मुझे जिंग बस में ट्रैकिंग लिंक मिला था ना, ट्रैकिंग करने का लिंक, तो वो जो है बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब वो जो है ना बिल्कुल ऐसे लोकेशन बता रहा था बस की। लेकिन जो मुझे ये इंडस्ट्री स्मार्ट बस वाला मिला ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि क्या है ना, इन लोग का ट्रैकिंग काम ही नहीं कर रहा था। मतलब ट्रैकिंग जो है इसका, मतलब मुझे बता रहा था कि बस जो है लगभग कुछ 10 मिनट में आने वाले, लेकिन बस जो मेरे सामने खड़ा था। तो ये थोड़ा सा बात है, हो सकता है अपडेट ना हो रहा हो या फिर वाईफाई में कोई दिक्कत हो, जो भी हो, लेकिन दिक्कत तो है भैया। मैंने जो है जिंग बस की चेन्नई से बस बोर्ड करी थी एक बार, तो बस उस वक्त लेट थी, तो उसमें मुझे दिखा रहा था कि बस जो है 10 मिनट लेट है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इनका जो वर्क ही नहीं कर रहा था, मेरे बस से सामने खड़ी हो गई और मुझे दिखा रहा है कि 10 मिनट लेट है बस। अच्छा वैसे बात करें अपन बोर्डिंग एक्सपीरियंस की, तो बोर्डिंग एक्सपीरियंस इंटरसिटी स्मार्ट बस हो या जिंग बस हो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फ़र्क ये है ना कि जिंग बस में आपको चढ़ने से पहले ही अपना OTP जो आता है वो देना पड़ेगा, और जो इंटरसिटी स्मार्ट बस है उसमें जो कैप्टन है आराम से आपकी सीट पर आके ले लेते हैं बाद में OTP कि भैया OTP क्या है। तो ये फ़र्क है, OTP आपको दोनों में देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इनका प्रोसेस होता है, OTP को डालना पड़ता है ऐप में बोर्डिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको जो एमिनिटीज़ हैं, तो देखिए एमिनिटीज़ में आपको इंटरसिटी स्मार्ट बस में मिलता है एक पानी का बोतल 500 ml का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछे जिंग बस का, तो जिंग बस में ना हमको खाना पीना और साथ में वेलकम किट और 1000 तरह की चीज़ें मिल जाती है। आप लोग बोलेंगे भैया उसका टिकट ज़्यादा लगेगा, तो देखिए बात ये भी आपकी सही है, बिल्कुल हो सकता है कि ऑन सीजन में आपको टिकट जो है इसका ज़्यादा पड़े। मतलब समझ लीजिए अगर इंडस्ट्री स्मार्ट बस का आपको पड़ रहा है 1500 रुपये, और तो आपको उसका जिंग बस को 1800 रुपये या 2000 रुपये पड़ेगा। लेकिन मैंने आमतौर पे देखा है कि भाई इंडस्ट्री स्मार्ट बस और जिंग बस का किराया जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, लगभग 50-60 रुपये फ़र्क रहता है। हाँ अगर आप बोले बाकी बसेस का, जैसे एक्सप्रेस लाइन का हो गया, श्यामोली का हो गया या शर्मा का हो गया, तो वो लोग अपना किराया कम रखते हैं। समझ लीजिए अगर आपको जिंग बस में पड़ रहा है लगभग 1500 रुपये टिकट, तो उनकी बसेस में आपको कुछ 1100 रुपये में पड़ सकता है, सिंगल स्लीपर या जो भी आपको स्लीपर चाहिए, जो भी मतलब रहता है। तो समझ रहे हो आप लोग कि इंडस्ट्री स्मार्ट बस और जिंग बस में तो ऑलमोस्ट आपको सब सेम ही पड़ेगा। तो इस मामले में जिंग बस थोड़ा सा आगे आपको बोर्डिंग के टाइम पे थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग, एक 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, थोड़ा बढ़िया लगता है। वेलकम किट वगैरह मिल रहा है या खाना पीना मिल रहा है ऑन बोर्ड, थोड़ा बढ़िया लगता है। हाँ खाना कैसा है और कैसा नहीं है वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है किसी को नॉनवेज खाने का मन होता हो तो नॉनवेज आपको मिलेगा नहीं ऑन बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है आपको खाना बढ़िया नहीं लगे, आपको मेन्यू बढ़िया नहीं लगे, लेकिन वो जो सेकेंडरी चीज़ है मेरे ख्याल से, है ना। उसके अलावा एक जो मेजर पॉइंट है जो मैंने अभी देखा, मतलब मैं 1-2 घंटे से बस में हूँ, कि जिंग बस में जो मतलब ब्लैंकेट और जो ये पिलो तो सेम ही है, लेकिन जो ये बेडशीट है ना वो बढ़िया थी। इसमें बताऊँ मैं आपको, तो ये जो मटेरियल है ना मुझे बहुत ज़्यादा चीप लगा। अब देखिए अब आप बोलेंगे कि आप कैसे जज कर सकते हो, अब आप आगे एक्सपीरियंस करें तो समझ में आएगा। इसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही, मतलब लेटेंगे ना तो ये कुछ सिल्क टाइप कुछ है। ऑफकोर्स सिल्क का अच्छा मटेरियल होता है, लेकिन बस में अच्छा नहीं लगता है, बस में गर्मी लगती है, खासकर अगर मैं दिन के समय बोलूँ तो। लेकिन अभी रात के समय है तो दिक्कत नहीं, AC वगैरह चल रहा है इसलिए। तो ये चीज़ें उसमें क्या है ना, जिंग बस में सॉफ्ट सा मटेरियल था, कुछ वेलवेट टाइप बोल सकते हैं। और ठीक है, ये कंबल तो देखिए सेम ही, कंबल में बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये थोड़ा मोटा है, जिंग बस वाला थोड़ा पतला सा कंबल था। लेकिन हाँ
वॉल्वो में ऐसे दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा बोर्डिंग के टाइम पे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जिंग बस में एक टैग मिल जाएगा, इंटरसिटी स्मार्ट बस में मुझे टैग आज मिला नहीं, लेकिन आमतौर पर इंटरसिटी स्मार्ट बस में मिलता है। तो वो रूट पे डिपेंड करता है, हो सकता है अभी इनके पास टैग्स खत्म हो गए हुए, ऐसा कुछ हो, जो भी हो, लेकिन ये बात है। हम यहाँ डिनर के लिए 30 मिनट तक रुकेंगे। कृपया समय पर लौट आए। यात्रीगण से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने कीमती सामान की देखभाल करें और उन्हें अपने साथ ले जाएं। यात्रियों के सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए इंटरसिटी जिम्मेदार नहीं होगा। सभी लोग फ्रेश हो जाना। गाड़ी ओनली 10 से 15 मिनट रुकेगी। सभी लोग फ्रेश होना, उसके बाद गाड़ी सीधी 1 के 2 के बीच में रुकेगी। बाय द वे अभी हमने लिया है एक हॉल्ट, 30 मिनट का हॉल्ट है। दोनों ही बसेस यानी कि जिंग बस मैक्स हो या जिंग बस प्लस हो या स्मार्ट बस हो, इंटरसिटी स्मार्ट बस हो, सबका हॉल्ट जो 30 मिनट का आता है, एक ये नॉर्मल चीज़ है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फ़र्क ये है कि ये लोग रुकते हैं एरोमा पे, जो कि इंटरसिटी स्मार्ट बस एरोमा पे रुकता है, वो लोग रुकते हैं आशीर्वाद ग्रैंड पे। दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन भैया डिफरेंस तो है। मेरे ख्याल से वॉशरूम वगैरह दोनों के ओके हैं। मैं नॉर्मली उनका भी देख के आ चुका हूँ, इनका भी देख के आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। मैं लास्ट टाइम जब आया, जब यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रुकी थी, ठीक है, और यहाँ पे अपनी गाड़ी रुकी हुई है अभी डिनर के लिए, ठीक है जी, ये बात बढ़िया हो गई। अब बात ये है कि भैया खाने पीने में का फ़र्क रहेगा। अब अगर आप लोग आ रहे हैं जिंग बस प्लस में तो आपको खाना खुद की साइड से खाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं जिंग बस मैक्स में तो आपको भैया खाना मुफ्त में मिलेगा। यहाँ पे खाइए आराम से, जो मेन्यू है उसमें, ठीक है, ये चीज़ बढ़िया है। अभी यहाँ से जिंग बस प्लस निकली थी। अच्छा, एक और बात मैं करना भूल गया, ये तो जैसे इंटरसिटी स्मार्ट बस की वॉल्वो है, अगर आप लोग मेरे ख्याल से एसी स्लीपर में आएंगे, जो मतलब नॉर्मल भारत बेंच वगैरह होती है ना, तो उसमें मेरे ख्याल से आपको वॉशरूम मिल जाए, क्योंकि स्मार्ट बस का जो टैग है इसलिए मिलता है इनको कि भाई ये वॉशरूम वगैरह लाए थे फर्स्ट टाइम, तो ये चीज़ भी है। अभी जैसे यहाँ से जिंग बस प्लस निकली, तो मैंने बोला भी था अपनी दूसरी वीडियो में कि भैया इनकी बस में वॉशरूम भी है, लेकिन वॉल्वो में नहीं, क्योंकि वॉल्वो इंडिया अभी तक ऑफर नहीं करता था। अभी SLX मॉडल आया तो अब जाके वॉशरूम आने चालू हो गए उसमें, ठीक है, ये बात भी हो गई। इसके अलावा बात कर लेते हैं फेयर की। तो देखिए, फेयर जो है ना डायनेमिक रहता है, ऑफकोर्स मैं जितना बोलूँगा उतना आपको मिलेगा नहीं कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। लेकिन बात ये है ना कि भाई दोनों का फेयर जो है ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। मैंने कल का देखा था अभी, तो कल का फेयर इंटरसिटी का कुछ 1550 है, मतलब जो सबसे मिनिमम फेयर होता है, और जिंग बस का कुछ 1600 रुपये है। तो 50-60 रुपये के अंदर ये लोग अपना मतलब वेरी करते हैं, उस दायरे में घूमते रहते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन जो मेन फैक्टर है जिसमें उनको इंटरसिटी स्मार्ट बस बहुत अच्छा लगा, वो ये है ना कि स्पीड। भाई साहब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पीड अगर अच्छी हो बस की तो फिर आप लोग ऑन टाइम पहुँच जाएंगे। जिंग बस जो है वो 80 पे लॉक था, गाड़ी चल ही नहीं पा रहा था वो वाला, लेकिन ये जो है भाई साहब 105 चल रहे हैं। वो जो 20 किलोमीटर का फ़र्क जो है ना, 20 की जो स्पीड का फ़र्क जो है ना, वो आपको मैटर करके बहुत ज़्यादा, आपको ऑन टाइम पहुँचना होगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में, हो सकता है किसी के आगे 1-2 करोड़ की डील हो तो उसको टाइम पे पहुँचना जरूरी है। जिंग बस में जो है मैं लगभग 2 घंटे लेट था, लेकिन इसमें शायद तक मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं होप तो ये करता हूँ, लेकिन वो बात अपन आगे जाकर करेंगे। क्योंकि बात क्या है ना कि ये जो रूट की डिमांड है वो यही है कि स्पीड पे चले आप लोग। बेंगलोर से हैदराबाद हो गया, बेंगलोर से पुणे हो गया, मुंबई हो गया, स्पीड रिक्वायर्ड रहती है भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, साउथ इंडिया में खासकर। क्योंकि क्या है ना, जो ये ऑपरेटर एक्सप्रेस लाइन, श्यामोली, गो टूर्स, ये सब लोग अपनी स्पीड चालू करते हैं 80 से, और अगर आपकी बस 80 पे लॉक हो जाएगी, मतलब जैसे जिंग बस की लॉक है, तो फिर काम नहीं चलने वाला, तो फिर आप लोग 1-2 घंटा लेट रहेंगे। एक्सप्रेस लाइन वगैरह भाई साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग जाती है, मतलब ये मानी हमसे बाद में निकल के हमसे पहले पहुँच जाएगी, वो मुझे पता है। तो ये लोग भाई साहब जो काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए कंपटीशन के लिए अपने को भी स्पीड लॉक मतलब नहीं चाहिए होगा। जिंग बस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जिंग बस में स्पीड लॉक रहेगा थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन देखते हैं अभी उन्होंने क्या पता अनलॉक कर दिया हो। वैसे अब बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एक नहीं बाय द वे 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं कंपैरिजन में।
सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि भैया जो ऐप इंटरफेस है, मतलब जो जिंग बस का या फिर इंडस्ट्री स्मार्ट बस का, वो किसका बढ़िया है। दोनों की ऐप आपके लिए अवेलेबल है बुकिंग करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए बस को, या कोई भी आपको चीज़ चाहिए उस पर डिटेल्स चाहिए, ड्राइवर की, कंडक्टर की, जो भी आपको चाहिए सब अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने जिंग बस का ऐप खोल रखा है। मैं आपको अगर दिखाऊँ सही से तो आपको दिखेगा। अब ये देखिए, ठीक है, ये जिंग बस का ऐप है। अभी इन्होंने ईवी चालू करी तो उसका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट टाइप आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे, जैसे मैं अभी पुणे से नागपुर का टिकट मैं अगर चेक कर रहा था तो ये वैसे रहेगा। कूपन्स वगैरह यहाँ पर है कि भाई ये कूपन मेरे लिए अवेलेबल है। जिंग बस प्राइम एक इनका वो चलता है जिसमें मतलब आप लोग अलग अलग टाइप से एक पास बना सकते हैं अपना, कि भाई आपको महीने में अगर 5 बार ट्रैवल करना है किसी पर्टिकुलर रूट पे तो आपको मिनिमम रेट्स में ये लोग टिकट दे देंगे। पास कुछ मेरे ख्याल से 10-20 रुपये का होता है जो, ठीक है। ये प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ सुविधा जो है। अब ये आ जाता है इंडस्ट्री स्मार्ट बस का ऐप। तो देख लीजिए इसमें क्या सुविधा है अपने लिए। ये सबसे पहले खुलते ही मुझे दिख गया मेरा जो ट्रिप चल रहा है बैंगलोर से पुणे का। इसमें मुझे को सपोर्ट चाहिए अगर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। डिटेल्स में बस है यहाँ पे, फिर भी और देख लेते हैं। थोड़ा सा इनका ऐप थोड़ा ढीला है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये है, बाकी QR कोड लगा हुआ है यहाँ पे और ये पिन वगैरह सब कुछ डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे बस का नंबर और यहाँ पे ये सब सुविधा मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ख्याल से ना क्लब वगैरह कुछ एक टाइप से, जैसे जिंग बस प्राइम बोला मैंने वैसे इनका भी हो गया, ठीक है। ऐप जो है इनका बढ़िया है। इनके ऐप में आपको जो है वॉलेट की सुविधा मिल जाएगी, जैसे जिंग बस में भी वॉलेट की सुविधा है, आपको वॉलेट से पेमेंट करना हो तो। लेकिन हाँ, ये बात इंडस्ट्री स्मार्ट बस की अच्छी है कि अगर आपने समझ लीजिए थर्ड पार्टी से बुकिंग करी है, जैसे मैंने जो अपना टिकट आप ही बस से बुक करा है, लेकिन मेरे जितने भी टिकट्स हैं यहाँ पे ये सिंक हो जाते हैं अपने आप। देख लीजिए जैसे मेरे पहले वाले टिकट जो है ना, हरिद्वार से दिल्ली या फिर दिल्ली से जयपुर, तो ये सब इसमें सिंक हो जाते हैं अपने आप। मुझे अलग से अपने ऐप पे जाकर बुकिंग करने की जरूरत नहीं इसके लिए। हालांकि जिंग बस में जो है आपको व्हाट्सएप पे आएगा ये सब, तो व्हाट्सएप पे आपको सिंक करना पड़ेगा, मतलब व्हाट्सएप पे आपको सब अपडेट्स आएंगे। आपको अलग अलग लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐप पे डिटेल्स दिखेगी। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं एक PR मैनेजर हूँ तो मेरे को मार्केटिंग एंड ऑल का बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक है कि भाई कैसे मार्केटिंग में वर्क करता है। मैं पूरा मतलब स्टॉक करता हूँ जिंग बस के पेज को और साथ में इंडस्ट्री स्मार्ट बस के पेज को भी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा काम है ये। तो मैं आपको दोनों के पेज दिखाता हूँ। अब देखिए ये टॉपिक मैं क्यों लाया हूँ उसमें वीडियो में, मार्केटिंग से पता चलता है कि कौन कितना एफर्ट्स कर रहा है अपने पैसेंजर को अपने पास में लाने का, ठीक है। जितना जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जितना जो मार्केटिंग कर रहा है, इसका मतलब भैया दे आर ट्राइंग कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर हमारे पास में आए जिससे हमारी सर्विस ट्राई कर पाएँ। मार्केटिंग से कभी भी ये नहीं होता कि आपको बस बढ़ जाएगा। अगर समझ लीजिए मैं एक वीडियो मार्केटिंग के लिए बना लूँ, समझ लीजिए है ना, एक बार सपोज करते हैं अपन, तो उससे ये होगा ना कि एक बार पैसेंजर आएगा मेरे कहने पे, दूसरी बार वो तभी आएगा जब उसको बस अच्छी लगेगी। समझ गए आप लोग? मार्केटिंग से खाली एक बार पैसेंजर आ सकता है, दूसरी बार कभी नहीं आएगा अगर बस बेकार होगी तो। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा ज्ञान की बात हो गई जो कि मैं कर लेता हूँ कभी कभी। अब देखिए ये जो जिंग बस का इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इसमें जो है आपको अलग अलग तरह की क्रिएटिव रील्स मिल जाएगी इनकी, ठीक है। ये देख लीजिए ये बनाया है, या फिर मतलब अच्छा एक्टिव है पूरा पेज इनका, ठीक है। और रील्स काफ़ी क्रिएटिव है इनकी, जो मतलब इनकी टीम है ना, मतलब जो मार्केटिंग करती है, जो ये कंटेंट बनाती है, ये बढ़िया है बिल्कुल ही। मैं बोलूँगा इसके बारे में बता दूँ मैं आपको। अब मैं इनके फॉलोइंग में जाऊँ तो आपको दिखेगा जिंगफ्लुएंसर। ये प्रोग्राम क्या भैया, इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। एक बार अभी पेज देख लीजिए, बस अलग अलग तरह पे देख लीजिए, इन्होंने अलग अलग इन्फ्लुएंसर से कोलैब कर रखा है इसमें। तो अब ये क्या चीज़ है ना, देखिए जिंग बस ने जो है सबसे पहली बात तो जितने भी स्मार्ट ब्रेन से मार्केटिंग के वो हायर कर लिए हैं अपने पास में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे को पूरा पता है इस बारे में। जिंग बस के पास जो मार्केटिंग टीम है ना, वो बेस्ट टीम है पूरे इंडिया की। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग जिंग बस से भी देख रहे हो तो समझ जाइए कितने अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग में आपको मतलब पैसा चाहिए होता है, ब्रेन चाहिए होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर ब्रेन नहीं है तो फिर मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। अब जैसे ना कंटेंट जिंग बस का इतना बढ़िया है, अगर आप जिंग बस के पेज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको बैठे बैठे कंटेंट मिलता रहेगा इतना अच्छा, मतलब कॉमेडी कंटेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मार्केटिंग भी हो रही है और कॉमेडी भी हो रही है, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है। इसके अलावा अब ये जिंगफ्लुएंसर की बात कर लेते हैं। जिंगफ्लुएंसर बेसिकली क्या है ना कि समझ लीजिए आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, 1000-2000 फॉलोवर्स हैं, तो आप लोग ना जिंग बस के पेज पे आइए, इनको मैसेज करिए कि भाई मुफ्त में टिकट दीजिए हमको, हाँ आपकी मार्केटिंग करेंगे, थोड़ी सी बार्टर मतलब कोलैब। तो ये काम इन्होंने इजी कर दिया कि भाई समझ लीजिए इन्फ्लुएंसर कोलैब करना है तो डायरेक्टली मैसेज करेगा, टिकट मिलेगा उसको, दोनों का फायदा हो गया। बार्टर कोलैब में काम खत्म। हालांकि बार्टर कोलैब तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कम करते हैं, लेकिन वैसे जिसको भी करना है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री स्मार्ट बस के पेज पे। तो इंडस्ट्री स्मार्ट बस का पेज ये रहा, ठीक है। ये रील्स वगैरह डाली है कुछ इन्होंने। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रील भी है, ठीक है। क्रिएटिव पेज नहीं है इनका, अगर आप वैसे देखेंगे ना, बढ़िया पेज है। ऑफ कोर्स अपडेट सारे हैं, एक्टिव भी पेज है, एक्टिव भी है, देख लीजिए अभी
कुछ 2 अक्टूबर को रील आई है इनकी, मतलब पोस्ट आई है इनकी, लेकिन क्रिएटिव नहीं है जो बात चाहिए होती है। इसका फ़र्क पड़ता है। अगर समझ लीजिए एज अ ऑडियंस, अगर आप समझ लीजिए इंडस्ट्री स्मार्ट बस के फ़ैन भी हैं, तो उनको फॉलो करके कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि काम क्रिएटिव नहीं है। दूसरा, मार्केटिंग करते हैं तो इन्फ्लुएंसर से कुछ इनका लेना देना है नहीं। इन्फ्लुएंसर को ये लोग पहले मतलब अप्रोच करते थे, अब नहीं करते ये लोग, जो कि ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं इन्फ्लुएंसर आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक अपने आप को मॉडर्न ब्रांड के रूप में कंसिडर कर रहे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये हर एक ब्रांड कर रहा है। फ्लिक्स बस हो गया, और बस हो गया, न्यूगो हो गया, जिंग बस हो गया, जितने भी कंपनी आ रही है ना, सबके सभी करते हैं। अब इसमें बेसिकली मेरा ये नहीं कि मेरे को टिकट दो, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो अपना वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर जिनको नीड है और आपको भी नीड है मार्केटिंग की, तब आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। अपने टिकट वगैरह देखिए, बार्टर कोलैब, पेड कोलैब, जो भी वो करना है, इसमें काम आता है, ठीक है। तो ये एफर्ट्स उसमें नहीं है इनके मार्केटिंग में, या फिर जो क्रिएटिविटी में इनके एफर्ट्स बिल्कुल नहीं है इंडस्ट्री स्मार्ट बस के। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक है। इस मामले में जिंग बस ने जो है अभी भी फोकस करा है। मतलब ये मान लीजिए लास्ट 2 ईयर्स में जिंग बस का जो पहले वाला जो वो था ना, जिंग बस जब स्टार्टिंग में था कोविड के टाइम पे, तब तो उनकी हालत भी ऐसी बिल्कुल सेम ही थी। ऐसा कुछ नहीं कि जिंग बस स्टार्टिंग से ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। काय होते तर 2300 रुपये बघताय. टी कॉफी वॉशरूम के लिए गाड़ी 20 मिनट रुक रहा है। यात्री कृपया ध्यान दें, 5 मिनट में होटल आ रही है, जिनकी तरफ से ब्रेकफास्ट फ्री में होगा। यात्री गण कृपया ध्यान दें, जिनकी तरफ से ब्रेकफास्ट फ्री में होगा। 20 मिनट गाड़ी का टाइम रुकने का है सर। अच्छा, अभी हमने लिया है एक 20 मिनट का हॉल्ट नाश्ता करने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक और हॉल्ट है वो आता है लगभग 7:30 बजे सुबह, जो कि कोल्हापुर के पास में आया था, तो वो भी एक हॉल्ट रहता है। मतलब टोटल 3 हॉल्ट हो गए वॉशरूम के लिए, 4 हॉल्ट हो गए सॉरी, ठीक है। तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रुके हैं यहाँ पे, जो कि है कोहिनूर फूड पार्क। देख के आ चुका हूँ, रेस्टोरेंट बढ़िया वॉशरूम बने हुए हैं, खाने पीने की सुविधा बढ़िया है आपको। मतलब ये क्या बोलते हैं, मिसल पाव, वड़ा पाव, और इसके अलावा इडली सांभर, मेंदू वड़ा, जो भी आपको मतलब चाहिए होगा मिल जाएगा नाश्ते में, ठीक है। सतारा के फेमस जो पेड़े हैं वो भी मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रेस्टोरेंट जो है जिंग बस का भी बढ़िया था, इनका भी बढ़िया है। शाम के समय मेरे ख्याल से लोग यहीं पे रुकते होंगे, ठीक है जी। ये बात हो गई। जो बस की राइड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, वो दोनों में ही बढ़िया है, जिंग बस में भी और इंटरसिटी में भी, क्योंकि बस दोनों की वॉल्वो है, दोनों की B8R है, दोनों की 900 है, कोई फ़र्क नहीं उसमें, ठीक है जी। एक और बात कर लेते हैं, अपनी बस जो है ना, अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार वापस देख लीजिए, लगभग 7:51 हो रहे हैं। हालांकि हम तो यहाँ पे आधे घंटे पहले आ गए थे, अभी तो हम निकलने वाले हैं, ये रिकॉर्ड मैं बाद में कर रहा हूँ। तो हम लोग ना अभी बिफोर टाइम चल रहे हैं। मतलब ईमानदारी से ये जो हॉल्ट है ये 8 बजे आना चाहिए था, मतलब 8 बजे हमको यहाँ पे आना चाहिए था, 8:30 बजे निकलना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग निकलने वाले हैं और अभी तक 8 भी नहीं बजे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग बिफोर टाइम है या फिर ऑन टाइम भी है ना, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिंग बस में मैं जो हूँ लेट था। उसका रीज़न ये है ना कि जिंग बस में स्पीड लॉक था 80 पे, ये लोग ने स्पीड लॉक नहीं कर रखा, ये लोग बिल्कुल अपने स्पीड में चल रहे हैं। 105 की स्पीड होती है ना, उस पर चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, स्पीड में चल रहे हैं, मतलब कि प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रहे हैं, ये बात मेरा कहने का मतलब है। तो ये चीज़ अच्छी हो गई। अगर मैं फिक्स 10 बजे वाकड़ पहुँच गया ना, तो फिर वैसा इंटरसिटी को एक अच्छा पॉइंट मिलेगा, एक अच्छा मतलब मेरी साइड से रेज मिलेगा कि अप्रिशिएट करूँगा मैं इंटरसिटी को, ऑफकोर्स। तो ये चीज़ तो है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन वाला पैटर्न जो है ना, कैप्टन रहता है इंटरसिटी में और जिंग बस में मार्शल रहते हैं। फ़र्क क्या है देखिए, जो जिंग बस में मार्शल जो रहता है ना, मार्शल एक टाइप से है तो कंडक्टर साहब ही, लेकिन वो उनको नाम दे दिया मार्शल का और थोड़ा सा उनकी पोस्ट हाई कर दी, सैलरी जिंग बस देता है उनको, ठीक है। उसमें ऑपरेटर का कोई केस नहीं है। लेकिन मार्शल के हाथ में कंट्रोल सिर्फ इतना है ना कि वो बस में बोर्डिंग कराएगा, ठीक है, थोड़ा सा असिस्ट करेगा कि भाई कैसे पैसेंजर से डील करनी है। किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत है, समझ लीजिए किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी दिक्कत है ऑन बोर्ड, तो मार्शल आपकी हेल्प करेगा। कंट्रोल मार्शल नहीं करेगा। ये नहीं गाड़ी साफ करने बैठ जाएगा मार्शल यहाँ पे कि भाई हाँ भैया अल्लाह गाड़ी साफ कर देता हूँ, या फिर मैं भैया आपको रिवर्स करा देता हूँ गाड़ी, ये सब नहीं कराएगा। उसके लिए हेल्पर अलग से है, ठीक है। हेल्पर दोनों गाड़ियों में ही है, इंटरसिटी में भी है और जिंग बस में भी था। लेकिन जो कैप्टन है ना, उनका पोस्ट थोड़ा अलग हो गया। कैप्टन जो है एक टाइप से मैंने इंटरसिटी में देखा पर्सनली, ये बहुत जन उनको मतलब कंट्रोल दे रखा, हाई लेवल का कंट्रोल बोलते हैं ना। कैप्टन जो है ऐसा पूरा कंट्रोल कर रहा है बस को कि कहाँ पे रोकना है वॉशरूम के लिए, कहाँ पे कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है,
हालांकि रात वाले कैप्टन बढ़िया थे, लेकिन अभी वाले थोड़े खड़ूस से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि क्या है ना, जैसे अभी कुछ देर पहले एक वॉशरूम के लिए होटल लेना था, तो मतलब वो क्या है ना, किसी एक पैसेंजर को जाना था, इमरजेंसी केस होता है ना, सुबह सुबह वॉशरूम लग गया तो बोल दिया कि भैया आप जाना है, तो स्टाफ ने बोला, जो ड्राइविंग स्टाफ है, कि 5 मिनट में रोकेंगे, अभी रुक जाओ आप। कैप्टन ने बोला नहीं भैया जाने दो, वॉशरूम का ब्रेक आएगा अभी 1-2 घंटे में, या मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे में, मेरे ख्याल से 45 मिनट पहले की बात है ये, तब रुकेंगे, अभी नहीं रुकेंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल करते बस को, जबकि 5 मिनट में कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बस लेट है, बस जो है ऑन टाइम है, अर्ली है, तो इसलिए स्टाफ ने बोला कि ठीक है हम 5 मिनट रोकते हैं, जो ड्राइविंग स्टाफ है। लेकिन कैप्टन जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भैया अब आपकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी। तो ये समझ रहे हो, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है स्टाफ को। अब अगर चाहे तो ड्राइविंग स्टाफ अपने मर्जी चला सकते हैं, लेकिन बात क्या है ना कि देखिए इंटरसिटी की बस है अभी के लिए, हालांकि बस तो बेदी की है, लेकिन अभी कंट्रोल इंटरसिटी का पूरा इस पर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मार्शल और कैप्टन में। मुझे पर्सनली मार्शल वाला का अच्छा लगा कि मार्शल थोड़ा सा घुल मिल जाता है मतलब स्टाफ के साथ में, लेकिन कैप्टन का काम थोड़ा सा मुझे लगता है कैप्टन थोड़ा हाई पोस्ट का हो गया ना, तो इस वजह से घुलना मिलना नहीं हो पाता। कैप्टन में स्लीपर में बैठा रहता है, बस वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करता रहता है कि भैया ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो थोड़ा मुझे काम सही नहीं लगा वो वाला। बाय द वे अभी हम लोग आ चुके हैं पुणे में, जो कि मतलब जहाँ पे हम लोग डिबोर्ड करेंगे, बस का लास्ट सिटी भी पुणे ही है, ठीक है। जो डिबोर्डिंग पॉइंट है वो मैंने चेक करे दोनों ऑपरेटर्स के, इस पर्टिकुलर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, तो दोनों की सेम है। मतलब वापसी में, मतलब जब वो पुणे आ रहे हैं बेंगलोर से, तब दोनों ऑपरेटर्स जो है हाईवे टू हाईवे जाते हैं, मतलब कि वाकड़ तक जाएंगे हाईवे से होके, चांदनी चौक से होके, वर्जे से होके, ठीक है। और अगर आप लोग शाम के समय इस बस को बोर्ड कर रहे हैं, इसको या उसको भी, जिंग बस मैक्स को भी, तो आपको बस जो स्वारगेट साइड से मिल जाएगी, क्योंकि शाम के समय लोग सिटी से होकर जाते हैं। हालांकि इंडस्ट्री स्मार्ट बस में आपको लाउंज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है, चांदनी चौक आ चुका है अभी, तो लाउंज का फर्क पड़ता है। लाउंज में अगर समझ लीजिए आप लोग बोर्ड करना चाहते हैं, हालांकि वो जो है सिर्फ वाकड़ साइड में मिलेगा आपको, और किसी बोर्डिंग पॉइंट पे नहीं मिलेगा, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप वाकड़ साइड से बोर्ड करें तो आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हालांकि हाँ, ये बात तो है, इंडस्ट्री स्मार्ट बस वो पहला ऑपरेटर है जो कि लाउंज का तरीका जो है नॉर्थ इंडिया में लेके आया था। ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया में बहुत पहले से, साउथ इंडिया में बहुत पहले से, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया साइड में लेके आया था ना, वो इंडस्ट्री स्मार्ट बस ही है। तो ये चीज़ है, मोटा मोटी आपको बताऊं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक छोटा शॉर्ट रिव्यू बता दूं मैं आपको 1 मिनट में। तो ये है ना कि देखिए इंडस्ट्री स्मार्ट बस ऑन टाइम रहा बिल्कुल, क्योंकि बस अनलॉक है इनकी। जो वे ऑफ ऑपरेटिंग अच्छा लगा मुझे, सब कुछ बढ़िया है। ऑन टाइम डिपार्चर था, ऑन टाइम अराइवल भी है। डिपार्चर हालांकि 10 मिनट लेट था, लेकिन वो ऑन टाइम माना जाता है, 10 मिनट में कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सब बढ़िया था, लेकिन हाँ, जो एनवायरनमेंट है बस का वो इतना अच्छा नहीं है। एमिनिटीज में कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे बेडशीट वगैरह मुझे बढ़िया नहीं लगी बिल्कुल भी। अब मैं आपको दिखाऊँ अगर तो, और देख लीजिए चिप्स वगैरह की, जो पहले की चाहिए, ठीक है, चिप्स वगैरह के जो होते हैं ना, इसमें गलती स्टाफ की नहीं देखी। अभी ये हटाने में भी हटेगा नहीं, क्योंकि क्या है ना कि बेडशीट ही ऐसी है, ठीक है। अगर समझ लीजिए मैंने चिप्स खा लिया यहाँ पे अभी, तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगा इस पर, क्योंकि क्या है ना, छोटे छोटे जो दाने इसमें अटक रहे हैं, ठीक है। कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री स्मार्ट बस को देखनी चाहिए, जिससे क्या है ना थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है। जिंग बस में ऐसा कुछ नहीं था, जिंग बस में पूरा मक्खन काम था। अच्छा ये चीज़ है। अब जिंग बस में खराबी क्या थी ये बता रहे थे आपको। जिंग बस में हम लोग ऑन टाइम नहीं पहुंचे थे, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली जिंग बस को, कि अपनी बस को अनलॉक करें, या तो हालांकि उनके रूल्स में अलाउड नहीं है, लेकिन रूल्स को थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है जिंग बस के। हालांकि क्योंकि क्या है ना, सारी बसेज उनके 80 पे लॉक है, लेकिन रूल्स को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। इसके अलावा सब कुछ सेम ही है। और हाँ, ब्लैंकेट इसमें मिलता है, ब्लैंकेट उसमें मिलता है, सब कुछ बराबर है, बस एमिनिटीज का फर्क है। अब अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको मतलब प्रेफर करें, किसको चेक करें बुकिंग करते वक्त किसी भी रूट पे, सिर्फ पुणे से बेंगलोर की बात नहीं कर रहा मैं, तो बता देता हूँ आपको छोटी छोटी बात जो है, छोटी सी बात है मतलब। देखिए, अगर आपको इंडस्ट्री स्मार्ट बस और जिंग बस मैक्स का किराया सेम पड़ रहा है, तो मैं ये कहूँगा जिंग बस मैक्स में जाइए, क्योंकि देखिए वो लेट होती है, लेकिन इतना लेट नहीं होती, वो तो कभी कभी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाती है, जो उसका परफॉर्मेंस है मुझे पता है, ठीक है। मतलब जो आता है ना आजकल एनालिटिक्स आता है, इसलिए मुझे पता है। और रही बात कि अगर आपको जिंग बस प्लस और इंडस्ट्री स्मार्ट बस में किराया सेम पड़ रहा है, तो आपको स्मार्ट बस में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको मज़ा आएगा। और हाँ, हालांकि इसमें वॉशरूम नहीं है, तो ये बात है, पर आपको बाकी में वॉशरूम मिल जाएगा। ये तो वॉल्वो बस है, ये स्पेशल, क्योंकि इसमें वॉशरूम आता नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी इंटरसिटी की बसेज है सब में आपको वॉशरूम मिलेगा आमतौर पर, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, मेरा तो ये कहना है कि अगर इंटरसिटी स्मार्ट बस हो सके तो अपनी थोड़ी एमिनिटीज बेटर कर सकता है, क्योंकि क्या है ना, स्मार्ट बस सिर्फ नाम से नहीं हो सकता,
समझ रहे हैं आप लोग? मैं अपने माथे पे लिखा दूँ यहाँ पे स्मार्ट, तो मैं स्मार्ट नहीं हो जाऊंगा ना, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग मुझे स्मार्ट बोले। तो ये बात है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को बुरा या किसी को अच्छा नहीं बोल रहा। देखिए होता क्या है ना कि अगर आप लोग मार्केट में टिके रहना है, आपको मार्केट में अगर अच्छा अपने आप को दिखाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग लाना पड़ेगा। वॉशरूम है बस में, लेकिन वॉशरूम अब इतना नई चीज़ नहीं रही। वॉशरूम हर एक बस में मिलेगा आपको, हर एक चलते फिरते बस में वॉशरूम मिल जाएगा आपको। तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा इंडस्ट्री स्मार्ट बस को कि भाई वो मार्केट में रॉक कर सके। हमको भी मज़ा आया बार बार इंडस्ट्री स्मार्ट बस में आने का, क्योंकि क्या है ना, देखिए एज अ ब्लॉगर या एज अ पैसेंजर बोलो तो हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ क्रिएटिविटी मिले हर जगह, कुछ अच्छा मिले हमको। वो जिंग बस मैक्स वाले कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मेरा रिव्यू है। तो पहुंच चुका था मैं पुणे में। बढ़िया बात यह है कि मेरे को ऑन टाइम डिबोर्ड करा बस ने, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें तो 5/5 है इंटरसिटी को, और टाइमिंग की वजह से देखिए स्पीड मेंटेन करते अच्छी वाली, तो इस वजह से बिल्कुल ऑन टाइम आ गए हम लोग, ये बात बोलनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी था मैंने आपको बताया वीडियो में, देखिए मोटा मोटी बात ये है कि जिंग बस जो है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुझे मतलब ठीक ठाक लगा, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि बहुत से मतलब एमिनिटीज़ जो उसमें बढ़िया है। हालांकि इंटरसिटी में जो है टाइम अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी जर्नी बोरिंग रहती है, कुछ एमिनिटीज इतनी खास नहीं है। तो ये चीज़ है, दोनों फैक्टर्स में बता दिया आपको। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बताइएगा कैसे लगी मेरी वीडियो, और कुछ भी बेटर्स तो बताइएगा, कुछ भी कमी लगी, कुछ भी है गुंजाइश बेटर होने की तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कौन सा पार्ट बढ़िया लगा आपको, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कमेंट्स में, और बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, जिंग बस या फिर इंटरसिटी स्मार्ट बस। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।